शबनम शाका को छोड़कर अपने घर चली गई। कई महीने गुजर गए। शाका उसी किराए के कमरे में अकेला रह गया। दीवारों पर अब भी शबनम की हंसती हुई तस्वीरें टंगी थी, मगर कमरे की फिजा खामोश और बोझिल हो गई थी। सुबह ऑफिस जाना, शाम को थक कर लौटना, जिंदगी अब एक बेरंग सा मामूल बन चुकी थी। शाका अक्सर खुद से सवाल करता, क्या मैं वाकई नाकाम था या हम दोनों ही थक चुके थे? दूसरी तरफ शबनम अपने माँ बाप के घर तो लौट गई, मगर सुकून न पा सकी। शादीशुदा लड़की के लिए वापसी कभी आसान नहीं होती। लोगों की नजरें, सवाल, ताने देने वाली बातें, ये सब उसके हौसले को हर दिन कमजोर करने लगे। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा और धीरे से कहा, मोहल्लों की बेटी होने से जिंदगी आसान नहीं हो जाती। मैंने भी ख्वाब देखे थे, मगर शाका को छोड़कर शायद मैं खुद को भी खो बैठी हूँ। उसी शाम उसने एक खत लिखा, शायद हमने जल्दी हार मान ली। अगर तुम अब भी मेरा इंतजार कर रहे हो तो मैं कल शाम उसी चाय वाले होटल पर आऊंगी जहाँ तुमने पहली बार कहा था जिंदगी तुम्हारे साथ अच्छी लगती है। अगर ना आए तो समझूंगी तुमने भी आगे बढ़ना सीख लिया है। अगली सुबह शाका को वह खत मिलता है और शाका बैठकर उसे तसल्ली से पढ़ता है। दोस्तों, क्या लगता है, शाका शबनम से मिलने जाएगा या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और ऐसी मजेदार वीडियोस के लिए हमारे अकाउंट को फॉलो कर लें। ये शाका है जिसकी बॉडी को देखकर हर कोई लट्टू हो जाता है, और ये शबनम है जिसे हर कोई पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। लेकिन शाका शबनम को अंगूठी पहनाकर उसे अपनी मंगेतर बना लेता है। मंगनी के बाद शाका और शबनम दोनों आपस में एक दूसरे को फोन करना शुरू कर देते हैं और सारी रात प्यार भरी बातें करते रहते हैं और खूब मजे लेते हैं। कुछ दिन बाद शाका की शबनम से शादी हो जाती है और शाका शबनम को हनीमून के लिए नारायण कागान ले जाता है ताकि वहाँ अपनी शादी को एंजॉय कर सके। शाका की बॉडी तो बढ़िया होती है, लेकिन शायद वह मर्दाना कमजोरी का शिकार होता है। ये हनीमून से वापस आता है तो इसका दोस्त कूसा कसाई से कहता है, शाका मर्द होने का सबूत कब देगा? हाँ। शाका कूसा कसाई से कहता है, मुझे लगता है कि शबनम में कोई मसला है। ये सुनकर कूसा उसे हकीम लोहापाड़ का पता बताता है। अगले ही दिन शाका शबनम को लेकर हकीम लोहापाड़ की तरफ निकलता है और हकीम लोहापाड़ के खोखे पर पहुंचकर शबनम से कहता है, तुम पहले अंदर जाओ। खैर, ये दोनों हकीम के पास पहुंचकर सारी हकीकत बताते हैं। हकीम लोहापाड़ पहले शाका को चेक करता है और फिर हकीम लोहापाड़ शबनम को तन्हाई में बुलाकर उसे बताता है कि शाका नामर्द है। अब शबनम हकीम से कहती है कि मुझे कोई ऐसी दवा दो जिससे मेरी इस नामर्द से जान छूट जाए। घर जाकर शबनम रात को शाका को वो दवा पिला देती है जिससे शाका मर जाता है और शबनम कहती है, शुक्र है इस नामर्द से जान छूटी। क्या शबनम ने शाका के साथ ठीक किया? कमेंट में बताओ, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फॉलो करना मत भूलना।